नमस्कार, मेरा नाम निखिल शर्मा है। इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप 2024 लोकसभा इलेक्शंस में वोट देने जा रहे हैं या फिर वोट देने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि एमएलए और एमपी में क्या डिफरेंस है। एमएलए जिसको हम लोग हिंदी में विधायक बोलते हैं और एमपी जिसको हम लोग हिंदी में सांसद बोलते हैं, इन दोनों में क्या फर्क है, कौन से इलेक्शन में किसको वोट दे रहे हैं, कौन चुने जाएंगे, कौन केंद्र की सरकार बनाएंगे। तो एक आसान सी भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए अभी जो इलेक्शन होने वाला है 2024 लोकसभा में, प्रधानमंत्री चुनने के लिए इलेक्शन है। तो प्रधानमंत्री चुनने के लिए जो इलेक्शन है उसमें आप अगर अपने क्षेत्र से किसी प्रत्याशी को वोट देते हैं और वो जीतते हैं तो उनका सीट काउंट होगा सेंटर की गवर्नमेंट बनाने, केंद्र सरकार बनाने। अभी आप अपने क्षेत्र से जिसको भी वोट देंगे, जिस पार्टी को भी, वो जीतेगी तो वो पार्टी का सीट काउंट होगा जो सेंटर में। और मुख्यमंत्री चुनाव में अगर आप किसी को वोट देते हैं तो वो आपके राज्य के लिए चुनी जाएगी। जैसे अगर आप अभी लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो वो आपके राज्य में सरकार नहीं बना रही, वो केंद्र में सरकार बना रही है प्रधानमंत्री चुनने के लिए, और वहां पे आपका वोट काउंट होगा। दूसरी चीज, अगर राज्य सरकार का चुनाव है तो वहां पे अगर आप वोट दे रहे हैं तो वो आपके राज्य की सरकार बनाने के लिए वो चीज काउंट होगी। सिंपल भाषा में हम लोग समझते हैं, लोकसभा इलेक्शन में आप जिसको वोट दे रहे हैं वो पार्टी केंद्र में सरकार बनाएगी, और विधानसभा चुनाव में आप जिसको वोट दे रहे हैं वो पार्टी राज्य सरकार में बनाएगी। तो सीधा सीधा आप समझिए कि विधायक जो है, एमएलए, वो राज्य सरकार के चुनाव में बनते हैं जीतने पे, और जो सांसद है वो लोकसभा चुनाव में जीतने पे बनते हैं। तो अभी आप लोकसभा में किसी को वोट देंगे तो वो सांसद बनेंगे, और विधानसभा चुनाव में आप किसी को वोट देंगे तो वो एमएलए बनेंगे, विधायक बनेंगे। तो आप अपने हिसाब से चुनिए, और इस चीज को ध्यान में रखिए कि लोकसभा इलेक्शन में आप जिसको भी वोट दे रहे हैं वो वोट या फिर वो सीट काउंट होगी केंद्र सरकार बनाने में, जिसमें प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। तो आप अपने पसंदीदा पार्टी को वोट दें और एक अहम नागरिक होने की भूमिका निभाएं। धन्यवाद।